इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। इस संदर्भ में हम दिग्व्रत, देशव्रत की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत हम पहुंच गए अनर्थ दंड की ओर। अनर्थ दंड ये भी एक पाप है, लेकिन ये अनर्थ दंड एक ऐसा पाप है जो पाप हमें पाप जैसा नहीं लगता। अनर्थ दंड वो पाप है जो पाप निरंतर होता रहता है। हमारी भूल है एक बहुत बड़ी, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। बातें छोटी छोटी सी होती है, लेकिन वो हमें कष्ट देने वाली होती है, भविष्य अंधकार में बना देने वाली होती है। 5 प्रकार के अनर्थ दंड कौन कौन से हैं और उनका स्वरूप किस तरह का बनता है, ये चर्चा पिछले 1-2 दिन से चल रही थी। आज हम उसी चर्चा को कुछ और आगे आपके बीच में बढ़ा रहे हैं और प्रसंग है आज अनर्थ दंड के 5 अतिचारों का। आखिर ऐसे कौन से अतिचार हैं जो अनर्थ दंड पाप के अतिचार होंगे। पेज नंबर निकालिए आप अनर्थ दंड के अतिचारों में, जहां अपनी चर्चा चल रही थी 559 नंबर पेज देखिए। अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार। मैं पिछले प्रकरण को बिल्कुल भी रिपीट न करते हुए, पिछले प्रकरण की बिल्कुल भी चर्चा न करते हुए सीधे इसके अतिचारों की तरफ बढ़ रहा हूँ। अतिचार का मतलब ही यही होता है कि दोष। अतिचार माने व्रत भंग, अतिचार माने न करने योग्य कार्य, उन्हें अतिचार कहते हैं। अतिचार हैं ये तो ऐसा सुनकर कोई व्यक्ति उन कार्यों को करने योग्य मान लेवे तो बहुत बड़े भ्रम में हैं। कोई व्यक्ति यदि ऐसा सोच लेवे, अरे ये तो अतिचार ही तो है, अतिचार ही तो है, इनमें क्या हो गया, अतिचार तो चलते हैं, अतिचार तो लग सकते हैं, अरे ज्ञानियों के अतिचार लग जाते हैं, पंचम गुण स्थानवर्तियों के अतिचार लग जाते हैं, तो फिर हमारे क्यों नहीं लग सकते हैं। अरे भाई, अतिचार लग जाते हैं ये कहीं नहीं कहा है। इस तरह के अतिचार पंचम गुणस्थानवर्ती नहीं लगाता है, ये बात जिनागम में कही गई है। माने हमारे यहाँ शास्त्रों में सब जगह पर इन अतिचारों को हीन दृष्टि से देखा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में सभी जगह पर अतिचार लगाने का निषेध ही किया गया है। 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, नहीं लगाना चाहिए, ये बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए कौन कौन से अतिचार हैं जो लगाने योग्य नहीं हैं। बीच में एक हेडिंग दी है अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार, 559 नंबर पेज पर। कंदर्प कौत्कुच्यम मौखर्य मति प्रसाधनम पंच असमीक्ष्य चाधिकरणम व्यतीत यो अनर्थ दंड क्रो द्विरते। क्या कह रहे हैं। नंबर 1 कंदर्प, 2 कौत्कुच्य, नंबर 3 मौखर्य, नंबर 4 अति प्रसाधन, नंबर 5 असमीक्ष्याधिकरण। ये अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार हैं। इनको त्यागना चाहिए। अनर्थ दंड व्रत के इन अतिचारों को, इनका त्याग कर दो आप, इन अतिचारों का। इनका खुलासा इस प्रकार है। किस तरह से है इनका खुलासा। नंबर 1 कंदर्प। कंदर्प माने राग के उद्वेग से हास्य मिश्रित अशिष्ट वचन बोलना अथवा काम उत्पन्न करने वाले या काम प्रधान वचन कहना, सो सब कंदर्प अतिचार है। माने कंदर्प में वचनों पर कंट्रोल लगाने की बात कही। कंदर्प में ये कहा वचनों को संभालिए। कंदर्प में ये कहा
वचन संभाल करके बोलिए, यही कंदर्प कहलाएगा। शिष्टाचार का पालन कीजिए, सभ्य भाषा का प्रयोग कीजिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, ये कंदर्प है ना। माने ये कंदर्प राग द्वेष से हास्य मिश्रित बातें कहना, हंसी हंसी में उद्वेग है। राग का तीव्र उद्रेक था और उस उद्रेक में हमने कुछ भी बातें कह दी हंसी हंसी में, ओ ये कालू, ओ कुछ भी आप किसी के बारे में, ये टिंगू है, ये कालू है। वो बेचारे को, जिस व्यक्ति की ऊंचाई कम होगी, हाइट कम होगी, उस बेचारे को कैसा लगता होगा। जिसका कलर थोड़ा सा काला होगा, उस व्यक्ति को अंदर से कैसी फीलिंग आती होगी जब इस तरह के वचन सुनता होगा। तो ये गंजू क्या और चश्मिश क्या हाल चाल है, अब आप समझ लेना। किसी को चश्मिश कह रहा है, किसी को गंजू कह रहा है, गंजा कह रहा है, और किसी को इस तरह के जो शब्दों के प्रयोग किए गए हैं हास्य मिश्रित है, राग के तीव्र उद्वेग में हैं, इस तरह के जो वचन कहे गए हैं, ये सब वचन अशिष्ट वचन हैं, काम उत्पन्न करने वाले भी हो सकते हैं। ये कंदर्प की श्रेणी में जाएंगे। वचन कंट्रोल आपने खो दिया है, ये ऐसी बात है। सन्मति जी साहब कोलारस से बोलो, सिर्फ खो दिया है इसने वचन, इस व्यक्ति ने अपने वचनों का दुरुपयोग किया है। लगता है भविष्य में इसे वचन बल प्राप्त होना दुर्लभ हो जाएगा। ये अतिचार था। अब आप कहोगे हमने किसी की जान थोड़ी न ली है, क्या धर्मेंद्र जी साहब, हमने किसी की जान थोड़ी न ली है, हमने किसका बुरा कर दिया है, हमने किसी के यहाँ चोरी डाका थोड़ी न डाला है, फिर क्या हो गया। तो ये हास्य अतिचार नहीं है, झूठी बात में हास्य उड़ाना ये अतिचार है। आपने भाषा पर कंट्रोल नहीं किया ना, हंसी के प्रसंग पर तो सभी हंसेंगे, लेकिन चार दोस्त मिलकर के ज़बरदस्ती किसी एक दोस्त की टांग खींचते रहते हैं। चार मित्र मिलकर के कॉलेज के लड़के किसी एक की ज़बरदस्ती खिंचाई करते रहते हैं। उन अशिष्ट वचनों की यहाँ चर्चा की जा रही है। बोले ऐसा अशोभनीय कार्य ये पंचम गुणस्थानवर्ती व्रती श्रावक के जीवन में भला कैसे हो सकता है। कंदर्प नाम का ये पहला अतिचार हो गया। नंबर 2, हास्य और भांड वचन सहित भौहें, नेत्र, होष्ठ, हाथ, पैर, नाक, मुंह आदि की कुत्सित चेष्टा करना यानी विकारों को धारण करना, ये कौतकुच्च नामक अतिचार है। ये दोनों प्रमादचर्या नामक अनर्दंड व्रत के अतिचार हैं। पहला कंदर्प भी, दूसरा कौतकुच्च भी। ये दोनों ही अतिचार किसके हैं? प्रमादचर्या के अतिचार हैं। और दोनों में से यदि आप देखेंगे बारीकी से तो पहले नंबर में वचनों पर कंट्रोल लगाया और दूसरे नंबर में क्रिया पर कंट्रोल लगाया। वचन बेमतलब के थे, व्यर्थ के वचन थे, इसलिए अनर्थ दंड था। व्यर्थ की शारीरिक चेष्टाएं थी, इसलिए यह भी अतिचार था। हर्षवर्धन जी साहब, माने ये व्यर्थ का अतिचार नहीं है क्या? मतलब में व्यर्थ का कार्य नहीं है क्या ये? आपकी जो शारीरिक चेष्टा है, आपकी जो शारीरिक क्रिया है, ये शारीरिक क्रिया कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। आप क्यों शरीर की इस तरह की चेष्टा कर रहे हैं जिसे देख करके कोई व्यक्ति पीड़ित हो, खेद खिन्न हो? अब मैं मना करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन छोटे छोटे से बच्चे चिढ़ाने के लिए जिस तरह के एंगल करते हैं, जो मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, बनाते हैं, अजीब व गरीब तरह की अपनी शक्ल बना लेते हैं, जिसे देखना भी सामने वाले को बहुत खेद खिन्न जैसा महसूस हो। अरे चेहरा देखने से पता लग जाता है कि अंदर क्या भाव चल रहे हैं। ये चेहरा भी मुख का दर्पण हुआ करता है, ये अंदर का दर्पण है। मानमल जी साहब, ये चेहरा देख कर के अंदर के भावों का अंदाज़ा लग जाता है, पता लग जाता है। तो राग के उद्वेग से हास्य मिश्रित हंसी से मिले हुए अशिष्ट वचन यदि कह दिए तो वो तो हो गया कंदर्प। कौतकुच्चे में क्रिया है,
कंदर्प में वाणी है। वाणी पे कंट्रोल की चर्चा कंदर्प ने की और कौतकुच्चे में क्रिया की चर्चा, कुत्सित क्रियाएं, खोटी क्रियाएं, राग बढ़ाने वाली, काम बढ़ाने वाली ऐसी क्रियाएं, ऐसी चेष्टाएं, ऐसी देह की इस तरह की चेष्टाएं जिसे हम इशारे भी कह सकते हैं। खोटे इशारे करना, सीटी बजाना, नमः इस तरह से सीटी बजाते हैं लड़के लोग, जवान लड़के, कॉलेज के लड़के लड़कियों को छेड़ने के लिए। इस तरह की जो बातें होंगी, ये सब चेष्टाएं, ये अतिचार है, ये व्रत भंग करने जैसी हैं। ये ऐसा नहीं करेगा। ये माने बहुत चीप टाइप हरकतें हो गई है। आंख मारना जैसा कह रहे हैं भाई मोक्ष, ऐसा ही इसी तरह का सीटी मारना, आंख मारना, है ना। बहुत ज़्यादा इस तरह के जो चेष्टाएं क्रियाएं की गई है, सबका निषेध कौतकुच्चे के अंतर्गत किया गया। मौखर्य, मौखर्य, मौखर्य क्या चीज़ है? मुखर्य, मुखरित होना। ये कह रहे हैं धृष्टता पूर्वक विचार और संबंध रहित, विचार और संबंध रहित, विचार और संबंध से रहित तथा असत्य बकवाद करना, ये मौखर्य नामक अतिचार है। कुछ पता नहीं है, अपना लेवल डाउन करने जैसा है और कुछ नहीं। यह पापोपदेश नामक अनर्थ दंड व्रत का अतिचार है, क्योंकि व्यर्थ या अधिक वचनों से पाप का उपदेश संभव है। कम बोलो भैया, हित मित प्रिय वचन बोलने का उपदेश हमारी जिनवाणी माँ देती है। जिनवाणी माँ ये कहती है, हितकारी बोलो, मित बोलो, प्रिय बोलो। हित, मित और प्रिय ऐसे वचनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। हितकारी होने चाहिए, मित माने अल्प होने चाहिए और प्रिय होने चाहिए। कम बोलना, पता है आपको प्रकृति की व्यवस्था बतलाऊं आपको? प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक प्राणी के, पंचेंद्रिय प्राणी के कान तो दो होते हैं और मुंह एक होता है। हाथी के दो कान हैं और एक मुंह है। बंदर के दो कान हैं और एक मुंह है। शेर, बिल्ली, कुत्ता, रीछ, भालू, कान दो हैं और मुंह एक है। मनुष्य, कान दो हैं और मुंह एक है। इसका मतलब प्रत्येक सैनी पंचेंद्रिय प्राणी के लिए सुनना ज़्यादा और बोलना कम, ये प्रकृति अपने आप व्यवस्था करके दे रही है। ये प्रकृति की ही इस तरह की व्यवस्था है, ऑटोमेटिक ही इस तरह की व्यवस्था है। आप जितना सुनते हैं उससे आधा बोलिए। इसका मतलब सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। कम क्यों बोलना है? क्योंकि जितना बोलोगे उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की संभावना है। जितना बोलो जनवाणी के अनुसार बोलो, जिन वचनों के अनुसार बोलो, वस्तु स्वरूप के अनुसार आपकी वाणी होनी चाहिए। प्रतिपादन भी आपका इसी तरह का होना चाहिए। ऐसा ही तो सुमेल है, कान दो और मुंह एक, ऐसा क्यों? सोचा है क्या कभी आपने? बतलाओ। दो कान हैं और एक मुंह है, ऐसा क्यों है? इसीलिए है ये व्यवस्था, इसीलिए है। बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। इस तरह से यहाँ धृष्टता पूर्वक असत्य बकवाद करता है। ज़्यादा बोलेगा तो ऊट पटांग बोलेगा, कुछ न कुछ बीच में बोलेगा, कुछ न कुछ टांग खींचेगा, कुछ न कुछ जनाज्ञा भंग होगी ऐसा ऐसा बोलेगा, जनाज्ञा भंग करने के लिए बोलेगा, ऊट पटांग बोलेगा, किसी को चीजने के लिए बोलेगा, किसी की टांग खींचने के लिए बोलेगा, किसी की इज्जत उतारने के लिए बोलेगा, किसी की इंसल्ट करने के लिए बोलेगा, किसी की हंसी मजाक उड़ाने के लिए बोलेगा। ज़्यादा बोलने वाले ऐसे ही तो बोलते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं। फिर उनकी ऊट पटांग बातों पर दो चार उन्हीं के जो चमचे लोग होते हैं, जो चापलूस कह सकते हो, चमचे कह सकते हो, जो भी हो, वो दो चार लोग हंस देते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आप सोचना, इसलिए कभी भी किसी बच्चे की गलत बात पर हंसना नहीं। ये बच्चों में वो चीज़ डेवलप होती है। छोटे छोटे से बच्चे घरों में होते हैं ना, अपने घर में, परिवार में, 2 साल 4 साल 5 साल का बच्चा है, 5-7 साल का बच्चा, उसने कोई गलत काम किया, कोई गलत बात कह दी, कुत्ता कुत्ता कह करके पुकारा, उसने किसी को गाली दे करके पुकारी, कुछ उठपटांग बोला, अरे गधा है ये तो। अब 2 साल का बच्चा तो तलाती हुई भाषा में किसी को गधा कह रहा है। क्या बोलो? अब आप सब मिल करके हंस रहे हैं,
ये कैसा है? अब वो बच्चा गधा बोलता है और सब हंसते हो। तो भाई आप उसके अंदर क्या संस्कार डाल रहे हो? आप उसके माध्यम से ये भगवान है ऐसे शब्द भी निकलवा सकते हो। 2 साल के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हो? साल 2 साल के 1.5-2 साल के बच्चे को जब उसकी ज़बान खुली है उस समय क्या सिखाना? बोलो अनिल जी, क्या करें? आत्मज्ञ को क्या सिखाना है? ये सिखाओ बेटा, बोल भगवान बोल, ये भगवान है। ये कौन है? ये भी भगवान है। भगवान आत्मा, ये कौन है? बच्चे 2-4 साल बड़े बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे ऊटपटांग बातें सिखाते हैं। आप उनको कहो नहीं बेटा, ऐसी बातें बोलना भी नहीं, ऐसी बातें सीखना भी नहीं, ऐसी बातें सिखाना भी नहीं। उनसे भगवान बुलाओ, भगवान आत्मा बुलाओ, ओम बुलवाओ, नमो बुलवाओ, नमोकार मंत्र बुलवाओ। किसी व्यक्ति के बारे में आपको बुलवाना है तो अच्छा बुलवाओ, ये भव्य है ऐसा बोलो। ये कैसा है? ये कैसा है? अब आप घरों में लोग इस तरह से बुलवाते हैं, ये तो गधा है, ये तो मूर्ख है। वो बोलता है बच्चे मूर्ख है, और सब हंसते हैं उसके। देखो मूर्ख कह दिया, मूर्ख कह दिया, इसको गधा कह दिया, इसको नालायक कह दिया, इसको बुरा कह दिया, ऐसा कह दिया। अरे आप उससे बोलो भव्य है, बहुत सरल शब्द है भव्य। भव्य बहुत अच्छा शब्द है। भव्य बोलना सिखाओ 2-4 साल के बच्चों को। 4 साल के तो बहुत बड़े हो गए, 2 साल के बच्चों की बात कह रहा हूँ मैं। ये भव्य है, ये आत्मा है, भगवान है, ये भगवान है। ऐसे उसके जवान से हर व्यक्ति के लिए ऐसी वाणी निकले, उत्कृष्ट वाणी ऐसी निकलनी चाहिए। घर घर में बच्चे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे से बच्चे, ऐसे ही तो संस्कार कहते हैं। और संस्कार क्या होता है? मौखरी कैसे हो गया? वो इतना मुंह फट कैसे हो गया? वो संभाल ऐसे ऊटपटांग वचन क्यों बोलने लगा? हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, आज तक नहीं दिया। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, आपके बच्चे बड़े हो गए, कोई बात नहीं। राजकुमार जी अजमेरा साहब, अपने बच्चे बड़े हो गए तो कोई बात नहीं। अब तो पोते पोतियों की तरफ ध्यान देंगे, हमारे नए सही भाई साहब के बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, छोटे भाई के बच्चों की तरफ ध्यान देंगे। और अब मेरा कहने का मतलब ये है, जब जागो तभी सवेरा है। आपके बच्चे बड़े हो गए हों, लेकिन यदि आपके बहन के, बुआ के, उनके पोते, इनके पोते, कोई भी छोटे बच्चे यदि आपको दिखते हों, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों को आप अच्छा बोलना सिखा दो। आपके साथ में यदि वो 15 मिनट के लिए बच्चा बैठेगा तो वो कोई ना कोई नया शब्द सीखेगा। ये आपकी उपस्थिति की सार्थकता है। ये आप जहाँ बैठे हुए हैं, सुनील जी साहब विदिशा से, जहाँ आप बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को कोई नया शब्द सिखा करके आएंगे। और कैसा शब्द सिखाएंगे? ऐसा शब्द सिखाएंगे जिसको भी देखता है भगवान, जिसको भी देखता है भव्य, जिसको भी देखता है आत्मा, जिसको भी देखता है परमात्मा, ऐसे शब्द बोलता है। देखिए जरा, चलिए मौखर्य के अंदर क्या हो गया? धृष्टता, ढीठ। धृष्टता तो बहुत सभ्य शब्द है। इस धृष्टता शब्द को हम कह सकते हैं ढीठ है। ढीठ माने क्या है? चिकने घड़े हैं। ढीठ माने, धृष्टता माने क्या होता है? असर नहीं होता है इनके। जैसे दुनिया में ऐसा कहा जाता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये ऐसी धृष्टता पूर्वक विचार और संबंध से रहित असत्य वचन बोलते हैं। बकवाद करना ये मौखर्य नामक अतिचार है। यह है पापोपदेश नामक अनर्थ दंड व्रत का अतिचार है। क्या? क्योंकि व्यर्थ या अधिक वचनों से पाप का उपदेश संभव है। चलिए और चलें आगे। 4 नंबर पॉइंट देखिए, 3 हो गए, चौथा पॉइंट। सब मोटी चमड़ी वालों को हमें पतली चमड़ी वाला बनाना है। क्या ये मोटी चमड़ी वाले कैसे हो गए हैं? ये एकदम थोड़ी ना हुए हैं, धीरे धीरे मोटी चमड़ी हो जाती है, तो संभालने की ज़रूरत है। प्रयोजन से अधिक आरंभ व संग्रह आदि करना ये अतिचार है। अति प्रसाधन नाम के अतिचार की बात कर रहे हैं। जैसे किसी को कहना तू बहुत सी चटाइयाँ ले आ। अब देखो अपनी प्रवृत्ति की बात कह रहे हैं। अरे तू एक काम कर, तू ले आ, मैं सब भिखवा दूंगा, मैं सब करवा दूंगा। अब आप खुद तो कर नहीं रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप त्यागी व्रती हैं, आप संयमी हैं। मैं इतने कलश बिकवा दूंगा, मैं इतनी बोलियां करवा दूंगा, मैं इतना पैसा इकट्ठा करवा दूंगा। अब भाई ये अनर्थ दंड के अतिचार हैं ये त्यागी व्रती के लिए। कोई त्यागी व्यक्ति है, कोई व्रती व्यक्ति है, अनिल भाई दोषी जी, जो भी
त्यागी व्यक्ति है, व्रती है, संयमी है, पंचमगुण स्थानवर्ती है, प्रतिमाधारी है, व्रती श्रावक है। अब वो ब्रह्मचारी व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति बार बार में इस तरह के वचन कहें, समाज में इस तरह के वचन कहें, अरे आप चिंता मत करो, मैं एक आवाज़ लगाऊंगा और इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हारे, यहाँ इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसी बोलियाँ लगवाऊंगा, इतना सब हो जाएगा। यहाँ माने कहाँ कहाँ किस किस तरह से वृत्ति और प्रवृत्ति दौड़ती रहती है ना। प्रयोजन से अधिक आरंभ व संग्रह आदि करना। अब आरंभ कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। जैसे किसी को कहना तू बहुत सी चटाइयाँ ले आ, एग्जाम्पल दिया है चटाइयों का। इस तरह के आप 25 एग्जाम्पल और निकाल सकते हैं। जैसे किसी को कहना तू बहुत सी चटाइयाँ ले आ, जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं खरीद लूँगा। क्या? जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं खरीद लूँगा, तो बहुत सारी ले आ, तो जो बाकी बचेंगी उनके बहुत से ग्राहक हैं, उनके द्वारा खरीदवा दूँगा। क्या? इत्यादि कहकर बिना विचारे चटाई आदि बुनने वालों से बहुत सा आरंभ और हिंसा कराना तथा इसी प्रकार लकड़ी काटने वालों, ईंट पकाने वालों आदि से भी आरंभ अधिक हिंसा कराना, ये अति प्रसाधन नाम का दोष है। कितनी बातें हो गई है इस अति प्रसाधन में। ख्याल में आई कि इस अति प्रसाधन कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? आप बढ़ावा दे रहे हो, आप व्यापार को बढ़ावा दे रहे हो, आप बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हो, आप भले ही लोगों को आजीविका दे रहे हैं, लेकिन ये आजीविका के आरंभ का उपदेश देना ये आपका काम नहीं है भैया। क्या? कोई भी किसी के भी दिमाग में कोई भी नाम आता हो, किसी के भी दिमाग में यदि कोई व्यक्ति आता हो, बिल्कुल आप उसे अपने हृदय तक ही रखें। कभी किसी का नाम लेकर के, कभी किसी प्रसंग को उठा करके चलती हुई चर्चा में एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत नहीं किया करें। किया भी नहीं है किसी ने, मैं तो अपने मन से ही कह रहा हूँ। मतलब हमारे में इतनी समझ भी होनी चाहिए कि जो बात कही जा रही है उस बात को उसी मर्यादा में गहराई से हम समझ लेवें। संजय जी साहब विदिशा वाले, जो बात जितनी मर्यादा में कही गई है, यहाँ ये कह दिया गया है कि चटाई बनाने का उपदेश नहीं देना, चटाइयाँ बनवाना नहीं, चटाइयाँ बेचना नहीं, बेचने का आरंभ करवाना नहीं। त्यागी होकर के हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आरंभ का उपदेश हो गया है ना। ये तो हमने अनर्थ दंड की बात कह दी। क्या भरत भाई साहब दादर वाले, ये तो हमने अनर्थ दंड का काम कर लिया, खाम खा के पाप का काम कर लिया। अरे हमें क्या लेना देना, हमें बिछाने के लिए एक चटाई चाहिए तो हमने एक चटाई ले ली। अब तू तो ले आना मंदिर के अंदर, तो चिंता मत कर, मैं सब लोगों को कह दूंगा, मैं सबको करवा दूंगा। और लोग भी ऐसे लोगों को तलाशते हैं, पंडित जी को तलाशते हैं, त्यागी जी को तलाशते हैं, व्रती संयमी ब्रह्मचारी जी को तलाशते हैं। ब्रह्मचारी जी आप ऐसी बोलियां लगवाना, ब्रह्मचारी जी आप ऐसा करवा देना। और दुनिया भी, समाज भी ऐसे ही ब्रह्मचारी त्यागी व्रती पंडितों को बुलाना चाहती है। इन पंडित जी को बुलाओ, इनका तो खर्चा निकल ही जाएगा, पैसा थोड़ा मोटा लेंगे, कोई बात नहीं, खुद का तो निकाल ही लेंगे, लेकिन आपके लिए भी बहुत पैसा इकट्ठा करवा जाएंगे। आपके मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाएगा। एक बार आप उनको बुला करके आयोजन करवा लो, पैसा बरसेगा आपके पास में। अरे पैसा बरसेगा इस भावना से बुला रहे हो, या ज्ञान बरसेगा इस भावना से बुला रहे हो? अपने हृदय को टटोल करके तो देखना, हम क्या अनर्थ दंड का अतिचार लगा रहे हैं। हम ज्ञान बरसे इसलिए विद्वानों को, ज्ञानियों को, त्यागियों को, व्रतियों को, ब्रह्मचारियों को बुलावें, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन पैसा बरसे ये सोच करके यदि हम बुला रहे हैं तो यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है भाई साहब। यहाँ तो अभिप्राय ही खोटा बैठा हुआ है। अभिप्राय सुधारने की ज़रूरत है, अंदर में मान्यता बदलने की ज़रूरत है। अंदर की मान्यता बदलती नहीं है, अभिप्राय खोटा होता है, पैसा इकट्ठा करने की भावना होती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत।